क्या कभी आपने गौर किया है कि अक्सर लोग अपने ही जहनों में कैद होकर जिंदगी गुजारते हैं, मनफी ख्यालात, परेशानियों और पछतावों के ऐसे चक्कर में फंसे हुए जो कभी खत्म होता दिखाई नहीं देता। वो थके हुए जागते हैं, परेशान सूते हैं और अपनी सारी जिंदगी किसी बैरूनी चीज के बदलने का इंतजार करते हुए गुजार देते हैं, जबकि हकीकत में उनकी कैद उनके अंदर ही होती है। रोमी शहंशाह और तारीख के अजीम तरीन स्टोइक फिलासफा में से एक मार्कस ऑरेलियस ने यह बात तकरीबन 2000 साल पहले समझ ली थी। इसके बावजूद 21वीं सदी में भी अरबों लोग उन्हीं नजर न आने वाले दुश्मनों यानी अपने ही ख्यालात के गुलाम हैं। ऐसे लोग जो इस वीडियो में आप जो कुछ सीखने वाले हैं उसे अमली जामा नहीं पहनाते, वो जहनी दबाव, डिप्रेशन और इत्तराब से भरी जिंदगी का शिकार हो जाते हैं, चाहे उनके पास पैसा, शहरत या पहचान क्यों ना हो। लेकिन जो लोग इस वीडियो के आखिर तक साथ रहेंगे वो न सिर्फ ये समझ पाएंगे कि मार्कस ऑरेलियस के रूह अपने ख्यालात का रंग अख्तियार करती है, कहने का क्या मतलब था, बल्कि वो अपने जहन को काबू करना और मनफी सोचों को एक नाकाबिल तस्खीर कुव्वत में बदलना भी सीखेंगे। शायद यही वो सबक था जिसकी आपको सब कुछ बदलने के लिए जरूरत थी। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि किसी शख्स की जिंदगी के मायार का तायीन इससे नहीं होता कि उसके साथ क्या होता है, बल्कि उससे होता है कि वो उन वाकयात की कैसे ताबीर करता है। जब उसने कहा इंसान की जिंदगी वही है जो उसके ख्यालात उसे बनाते हैं, तो वो किसी बेताल्लुक अंदाज में फलसफा बयान नहीं कर रहा था, वो एक अमली चीज बयान कर रहा था, एक ऐसी हकीकत जिसका तजर्बा वो खुद हर रोज सल्तनत के अंदर जंगों, बीमारियों और गदारियों का सामना करते हुए करता था। वो समझता था कि इंसानी जहन एक खामोश मैदान जंग है, जहां हर ख्याल एक तीर है जो आपको जख्मी भी कर सकता है या महफूज भी। आज ज्यादातर लोग इसी अंदरूनी कशमकश में जी रहे हैं, लेकिन उसका एहसास किए बगैर। मनफी सोच एक ऐसी गैर मरी जंजीर की तरह है जो किसी शख्स को एक ही जगह रोके रखती है, यहां तक कि जब उसके अर्द गिर्द सब कुछ साजगार दिखाई दे। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई शख्स अपना मकसद हासिल कर लेता है, लेकिन जल्द ही एक खालीपन महसूस करता है। कितनी बार आपने खुद को किसी पुरानी गुफ्तगू को बार बार दोहराते हुए पाया है, ये तसव्वुर करते हुए कि आप क्या कह सकते थे, और गुजरी हुई बात पर पछतावे में डूब गए हैं। ये ख्यालात की तबाह कुन ताकत है जब उन पर गौर न किया जाए। मार्कस ऑरेलियस समझता था कि मनफी ख्यालात अचानक ही जाहिर नहीं होते, वो इस बात से जन्म लेते हैं कि हम दुनिया की कैसे ताबीर करते हैं। जब उसने लिखा आपको अपने जहन पर अख्तियार है, बैरूनी वाकयात पर नहीं, इस बात का इदराक करें और आपको ताकत मिलेगी, तो वो एक कलीद पेश कर रहा था, क्योंकि ज्यादातर औकात दुख हकीकत से नहीं बल्कि उसकी मुखालफत से पैदा होता है। तसव्वुर करें एक शख्स का जो अपनी नौकरी खो देता है। बहुत से लोगों के लिए ये एक सानहा नाकामी की अलामत है। जहन कहानियां बनाना शुरू कर देता है, मैं फिर कभी कामयाब नहीं हूंगा, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, कोई मुझे नहीं चाहेगा। ये कहानियां इतनी मजबूत हो जाती हैं कि जज्बाती हकीकतें बन जाती हैं। लेकिन एक स्टोइक इसी हकीकत को देखता है और खुद को दोबारा ईजाद करने का मौके देखता है। वो समझते हैं कि कंट्रोल इन इक़दामात में है जो वो अभी उठा सकते हैं, न कि इसमें जो उन्होंने खो दिया है। जदीद साइंस इस कदीम सोच की तस्दीक करती है। तहकीक से पता चलता है कि ज्यादातर लोग अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा मनफी ख्यालात में डूबे रहते हैं, और ये दिमाग की साखत को बदल देता है, जिससे खौफ, इत्तराब और खुद तनकीदी के नमूने मजबूत होते हैं। ऐसा है जैसे जहन एक बाग हो और हर ख्याल एक बीज। जो लोग सिर्फ बड़े बीजों को पानी देते हैं वो लाजमी तौर पर कांटे ही काटते हैं। और सबसे अफसोसनाक हिस्सा ये है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनके पास कोई और चारा नहीं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। मार्कस ऑरेलियस अपने जहन की परवरिश ऐसे करता था जैसे कोई मुकद्दस खेत की देखभाल करता है। वो इसकी मशक करता था जिसे हम आज माइंडफुलनेस, जहन साजी कहते हैं। जब उसे कोई तखरीबी ख्याल नजर आता तो वो उसे देखता और जाने देता। यही राज है, बगैर रद्द अमल के मशाहिदा करना। जब आप खुद को ख्याल के साथ जोड़ लेते हैं तो वो आप बन जाता है।
लेकिन जब आप सिर्फ उसका मशाहिदा करते हैं तो वो तहलील हो जाता है। और ये ऐसी चीज है जिसे आज कोई भी अपना सकता है। अगली बार जब कोई मनफी ख्याल आए, जैसे मैं कभी कामयाब नहीं हूंगा या ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो उससे लड़ने की कोशिश न करें, सिर्फ उसे महसूस करें। अपने आप से कहीं, ये सिर्फ एक ख्याल है, हकीकत नहीं। ऐसा बार बार करने से उसकी आप पर गिरफ्त कमजोर होना शुरू हो जाती है। जरा सोचें कि उस एक सादा आदत से रोजमर्रा की कितनी ही सूरत हाल बदल सकती है। ट्रैफिक में जब कोई आपको काट कर निकल जाए और गुस्सा बढ़े, तो आप शदीद रद्द अमल जाहिर करने का इंतखाब कर सकते हैं या सिर्फ गहरा सांस लेकर आगे बढ़ सकते हैं। काम पर जब कोई तनकीद आपको चुभे, तो आप उसे जाती हमला समझ सकते हैं या तरक्की का एक मौके। अपनी मोहब्बत की जिंदगी में जब छोड़ दिए जाने का खौफ जाहिर हो, तो आप उसे खुद पर हावी होने दे सकते हैं या उसे इंसानी कमजोरी का एक कुदरती हिस्सा तस्लीम कर सकते हैं। कंट्रोल तब शुरू होता है जब आप खुद ब खुद रद्द अमल जाहिर करने के बजाय अपना रद्द अमल मुंतखब करते हैं। जदीद जिंदगी की कई मिसालें दिखाती हैं कि जब ज़हन को बेकाबू छोड़ दिया जाए तो क्या होता है। बासलाहियत, दौलतमंद और काबिल सताइश लोग जिन्होंने सब कुछ खो दिया क्योंकि वो अपने ही ख्यालात से निपट नहीं सके थे। खुद को नुकसान पहुंचाना इसी की एक झलक है। कितने कैरियर, कितने रिश्ते और कितने ख्वाब काबिलियत की कमी से नहीं, बल्कि तखरीबी सोचों की ज्यादती की वजह से तबाह हुए हैं। खौफ, शक और गुस्सा खामोश चोरों की तरह हैं जो अंदर दाखिल होकर अंदरूनी सुकून छीन लेते हैं। लेकिन उसका अलट भी सच है। जब ज़हन को काबू कर लिया जाता है तो वो इंसान का सबसे बड़ा इत्तेहादी बन जाता है। मार्कस ऑरेलियस एक शहंशाह था, लेकिन एक ऐसा शख्स भी जो हर तरफ से अफरा-तफरी में घरा हुआ था। फिर भी वो सुकून से सोने में कामयाब रहता था। उसे सुकून पाने के लिए बीरूनी खामोशी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि खामोशी उसके अंदर पहले से मौजूद थी। यही असल ताकत है। उसे समझाने के लिए एक सादा तमसील है। एक तूफानी दिन में समंदर का तसव्वुर करें। लहरें मुतशद्दिद होती हैं, हवा तेज होती है और सब कुछ बेकाबू लगता है। लेकिन जितना गहरा आप गोता लगाते हैं, समंदर इतना ही प्रसकून होता जाता है। ख्यालात लहरें हैं, शूर समंदर की गहराई है। जब आप अपने अंदर गोता लगाना सीखते हैं तो सतही शूर अपनी ताकत खो देता है, और वहीं आपके वजूद की गहराई में आप हकीकी सुकून दरियाफत करते हैं। मार्कस ऑरेलियस किसी नाकाबिले हुसूल आदर्श की बात नहीं कर रहा था, वो रोजाना की मश्क की बात कर रहा था। हर दिन, हर लम्हा आपके पास ये मौका होता है कि आप किस किस्म के ख्याल की परवरिश करेंगे, और ये इंतखाब वक्त के साथ जमा होकर आपकी तकदीर को तश्कील देता है। जैसा कि उसने खुद कहा, रूह अपने ख्यालात का रंग अख्तियार करती है। लिहाजा एक पुरस्कून ज़हन की परवरिश महज हिकमत का अमल नहीं, ये बका का अमल है। क्योंकि दुनिया बेचैन हो सकती है, लेकिन आपके अंदर सुकून की एक सल्तनत हो सकती है अगर आप शूर के साथ हुकूमत करने का फैसला करें। मार्कस ऑरेलियस ऐसे दौर में रहता था जब रोमी सल्तनत मुसलसल जंगों, साजिशों और बीमारियों में घिरी हुई थी। फिर भी उसने एक ऐसा सुकून बरकरार रखा जो तारीख की सब से बड़ी सल्तनतों में से एक की क़ियादत का बोझ उठाने वाले किसी शख्स के लिए तकरीबन नाकाबिल तसव्वुर था। वो समझता था कि हकीकी अफरातफरी बाहर नहीं थी, बल्कि लोगों के अंदर थी। जब उसने कहा, अगर आप किसी बीरूनी चीज से परेशान हैं तो दर्द उस चीज की वजह से नहीं है, बल्कि आपके उसके बारे में अंदाजे की वजह से है, तो वो जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक का इंकिशाफ कर रहा था। दुख इस बात से पैदा होता है कि हम वाकयात की कैसे ताबीर करते हैं, न कि वाकयात से खुद। और ये बिल्कुल यही ताबीर है जिसने जदीद दौर में इतने सारे लोगों का ज़हनी तवाज़ुन तबाह कर दिया है। आज दुश्मन अब मैदान जंग नहीं, बल्कि हद से ज्यादा मुतहर्रिक ज़हन है। मालूमात की ज्यादती, आरा की मुसलसल बमबारी और काफी ना होने का खौफ एक दबाव ज़दा नस्ल को जन्म दे चुका है। लोग उससे नहीं थके जो वो करते हैं, वो इससे थके हैं जो वो करते हुए सोचते हैं।
वो घंटों अपनी जिंदगियों का दूसरों से मुवाजना करते हुए गुजार देते हैं, अपनी जाती कदर को लाइक्स और फॉलोअर्स की बुनियाद पर नापते हैं और ऐसी तस्वीर हासिल न कर पाने पर मायूस होते हैं जो ज्यादातर वक्त हकीकत में होती ही नहीं। मार्कस ऑरेलियस कहते कि ये एक ऐसे जहन की अलामत है जो खुद को खो चुका है। उसने लिखा, आपकी जिंदगी की खुशी आपके ख्यालात के मयार पर मुनहसर है। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा आप अपने जहन को मुवाजना, तनकीद और शकूक व शुबहात से भरेंगे, इतना ही ज्यादा वो नाखुशी का जरिया बन जाएगा। मसला ये है कि ये नाखुशी खामोश होती है, ये अचानक जाहिर नहीं होती, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। एक शख्स सिर्फ थका हुआ महसूस करने से आगाज करता है, फिर हौसला शकनी का शिकार होता है, और जब उसे एहसास होता है तो वो पहले ही ऑटो पायलट पर जी रहा होता है, बगैर तवानाई, बगैर जोश और बगैर किसी वजाहत के। जहन एक तूफान बन जाता है जो हर चीज को निगल जाता है जिसे वो छूता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना ज्यादा कोई उससे फिरार होने की कोशिश करता है, इतना ही गहरा डूबता जाता है। मार्कस ऑरेलियस के पास सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन वो जहनी फंसे रहने के उस अंदाज को जानता था। वो जानता था कि इंसान हर इस चीज से चमटने की कोशिश करते हैं जिसे वो काबू नहीं कर सकते, और बिल्कुल यही चीज अंदरूनी सुकून को तबाह करती है। अगर हम अपने उर्द गिर्द देखें तो आसानी से मिसालें मिल जाती हैं कि ये कैसे जाहिर होता है। जरा सोचें कि कितने कामयाब लोगों ने अपना तवाजुन इस वक्त खो दिया जब उनके पास सब कुछ लगता था। मिसाल के तौर पर गुलकारा बर्टनी स्पीयर्स आलमी कामयाबी की अंतहा पर थी। लाखों लोग इस जैसा बनना चाहते थे, लेकिन अंदर एक जहन तबाही के दहाने पर था, नामुमकिन तौक़ात पर पूरा उतरने की कोशिश करते करते थक चुका था। मार्कस ऑरेलियस उसे वही बात कहते जो वो खुद से कहते थे। उस बात पर मजीद वक्त जाया न करें कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, वो बन जाओ। दूसरे अल्फाज में, दूसरों की मंजूरी पर मबनी जिंदगी न गुजारें, उस पर मबनी जिंदगी गुजारें जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपके ऐमाल, आपके ख्यालात और आपके रवैये। मसला ये है कि जदीद ज़हन को तौजा हटाने वाली चीज़ों को तलाश करने की तरबियत दी गई है। लोग खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा परेशान कुन ख्यालात जाहिर होते हैं। लिहाजा वो हर सेकंड को महरकात से भरने की कोशिश करते हैं। मूसीकी, वीडियोज़, नोटिफिकेशंस, गुफ्तगू। लेकिन ये मुसलसल फिरार ही हकीकी अंदरूनी महारत को रोकता है। ज़हन जब कभी आराम नहीं करता तो इत्तराब के लिए एक जरखीज जमीन बन जाता है। मार्कस ऑरेलियस खामोशी को एक मुकद्दस चीज समझता था। वो हर रोज खुद को लिखता था ताकि गौर व फिक्र करे, अपने ख्यालात को मुनज़्ज़म करे और अपने जहन को हम आहंगी में रखे। वो समझता था कि अगर आप अपने ख्यालात को संभालते नहीं हैं तो वो आपको संभाल लेंगे। यहीं से उस जहनी वायरस को पहचानने की अहमियत सामने आती है जो जदीद माशरे में फैल चुका है। हर इस चीज के साथ खुद को मुंसलक करने की आदत जो इंसान सोचता है। जब आप ये यकीन कर लेते हैं कि आप ही आपके ख्यालात हैं, तो आपके जहन में पैदा होने वाली हर चीज आप पर बेपनाह ताकत हासिल कर लेती है। गम एक नाकाबिले बर्दाश्त बोझ बन जाता है, गुस्सा तबाही में बदल जाता है और खौफ पूरी तरह से मफलूज कर देता है। इसका राज ये समझना है कि ख्यालात आसमान में छाए बादलों की तरह होते हैं। वो आते और जाते हैं और आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं। मार्कस ऑरेलियस कहा करते थे कि हमें आर्जी जज्बात के बहाव में नहीं बहना चाहिए क्योंकि वो हकीकत को मस्ख कर देते हैं। तवाजुन तब आता है जब आप बगैर रदामल जाहिर किए मुशाहदा करना सीख लेते हैं। फर्ज करें कि किसी को काम पर एक गैर मुनसिफाना तनकीद का सामना करना पड़ता है। ज़हन का पहला रद्दामल अपना दिफा करना, गुस्सा होना और इंतकाम के मंसूबे बनाना होता है। लेकिन जब वो शख्स सतवाई तालीम को समझ जाता है तो वो रखता है और सोचता है, क्या ये मेरे अख्तियार में है? क्या मैं अभी उस शख्स की राय बदल सकता हूँ? क्या मैं मुख्तलिफ तरीके से रद्दामल का इंतखाब कर सकता हूँ? ये गौर व फिक्र सब कुछ बदल देता है क्योंकि ये जज्बात को उसकी ताकत से महरूम कर देता है और अक्ल को दोबारा कंट्रोल सौंप देता है।
ये फर्क है एक ऐसे शख्स के दरमियान जो अपने ही ख्यालात का गुलाम बनकर जी रहा हो और एक ऐसे शख्स के दरमियान जिसने उन पर काबू पाना सीख लिया हो। बहुत से लोग समझते हैं कि अमन हासिल करने के लिए उन्हें मनफी ख्यालात को ख़त्म करना ज़रूरी है, लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने उसके बराक़िस तालीम दी। उनका ख्याल था कि ज़हन को उनके साथ रहने की तरबियत दी जानी चाहिए बगैर उनके ज़ेर असर आए। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक जंगजू जंग से नहीं डरता, एक दाना शख्स ज़हनी बेचैनी से नहीं डरता। हर बार जब आप किसी ख्याल को इसके साथ मनसलक हुए बगैर देखते हैं तो आप अपने ज़हन को मजबूत कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल जुम्मे वज़न उठाने जैसा है। हर मनफी ख्याल तरबियत का एक मौका है और ये तरबियत पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। जदीद दुनिया हमें ज़्यादती, खपत और शूर की तरफ धकेलती है, लेकिन सतवाई शख्स उसके बराक़िस चलता है। वो सादगी, तौजा और अंदरूनी सुकून तलाश करता है। वो समझते हैं कि इंसानी ज़हन पानी के एक गिलास की तरह है। अगर आप उसे हिलाएं तो पानी गदला हो जाता है, लेकिन अगर आप उसे आराम करने दें तो सब कुछ तहे नशीन हो जाता है और शफाफियत अभर आती है। ये वो हालत थी जिसे मार्कस ऑरेलियस ने तलाश किया और सिखाया। लिहाजा अगर ये मवाद अब तक आपके दिल को छू गया है तो इस कसम की सूच की हमायत करना इंतहाई अहम है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं और लाइक पर क्लिक करते हैं तो आप ऐसे ख्यालात को फैलाने में मदद कर रहे होते हैं जो लोगों को उनके अपने ज़हनों के बोझ से आज़ाद करते हैं। हर नया शख्स जिसे उस इल्म तक रसाई मिलती है, उसका मतलब है एक और शख्स जो बेकाबू सोच के इंतशार में गुम होने से बच जाता है। और ये सादा इशारा इस फलसफे को जिंदा रखता है जिसने सदियों के दौरान शहनशाहों, जंगजुओं और दानशूरों को बदल दिया। ज़हन पर काबू पाने का मतलब उसे खामोश करना नहीं, बल्कि उसकी कुव्वत को हदायत देना सीखना है। मार्कस ऑरेलियस जानते थे कि हकीकी अंदरूनी महारत तब शुरू होती है जब कोई फर्द ये समझ जाता है कि वो कुछ ख्यालात को अभरने से रोक नहीं सकता, लेकिन वो ये फैसला कर सकता है कि उनके साथ क्या करना है। वो हर रोज लिखते थे ताकि इक़्तिदार के दबाव, जिंदगी के दुखों और आना के फितनों के दरमियान होश में रह सकें। उनके नोट्स किसी और के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अपने लिए थे। ये उनकी खुद पर काबू पाने की रोजाना की मश्क थी। ये सादा अमल ही है जिसे आज बहुत से लोग शऊरी अंदरूनी मुकालमा कहते हैं। एक ऐसा लम्हा जब आप खुद को नकाब के बगैर, फैसले के बगैर, सिर्फ ये समझने की मुखलसाना ख्वाहिश के साथ देखते हैं कि आपके अंदर क्या हो रहा है। जब मार्कस ऑरेलियस ने कहा आपको अपने ज़हन पर अख्तियार है, बैरूनी वाक़यात पर नहीं, इस बात को समझें और आपको ताकत मिलेगी, तो वो एक ऐसी तकनीक सिखा रहे थे जो किसी भी नजरिए से ज्यादा कीमती थी। वो जानते थे कि ज़हन एक दरिया की तरह है। आप पानी को बहने से रोक नहीं सकते, लेकिन आप फैसला कर सकते हैं कि वो कहाँ जाएगा। राज ख्यालात से लड़ना नहीं बल्कि उन्हें नई समझ देना है। ये एक ऐसा फन है जिसमें बहुत कम लोग महारत हासिल करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग समझते हैं कि ज़हन पर काबू पाना जज्बात को दबाने के मुतरादिफ है, लेकिन दबाना इस चीज को गहराई में धकेलना है जिसे समझने की जरूरत है। हकीकी कंट्रोल ये है कि जो आप महसूस करते हैं उसका सामना करें और उसे सीखने में तब्दील करें। जरा तसव्वुर करें, कोई ऐसी बात कहता है जो आपको गहराई से तकलीफ देती है। पहला फितरी रदामल गुस्से से जवाब देना, अपना दिफा करना या पीछे हट जाना होता है, लेकिन सतवाई शख्स इसके बराकस करता है। वो गुस्से को अभरता हुआ देखते हैं और सोचते हैं ये एक जज्बा है, हुक्म नहीं। वो इस एहसास से लड़ते नहीं, लेकिन उसे खुद पर हावी भी नहीं होने देते। वो समझते हैं कि महसूस करना नागजीर है, लेकिन दानशमंदी से अमल करना एक इंतखाब है। ये मश्क नज़्म व ज़ब्त का तकाजा करती है, और नज़्म व ज़ब्त एक ऐसा लफ्ज था जिसे मार्कस ऑरेलियस बखूबी जानते थे। वो एक फौजी मामूल के तहत जिंदगी गुजारते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जंग हमेशा अंदरूनी थी। वो जानते थे कि दुनिया का इंतशार इस शख्स को तबाह नहीं कर सकता जो अपने ज़हन पर अच्छी तरह हुकूमत करता है। आज माहिरीन नफ्सियात खुद पर इदराक की उस मश्क को एक इलाज का जरिया कहते हैं। तहकीक से पता चलता है कि जो लोग बाकायदगी से अपने एहसासात के बारे में लिखते हैं वो तनाव और इत्तराब की सतह को नुमायां तौर पर कम कर सकते हैं।
और ये महज एक इत्तिफाक नहीं। जब आप लिखते हैं तो आप पोशीदा ख्यालात का बोझ उठाते हैं और उन्हें किसी ठोस चीज में बदल देते हैं। ये ऐसा है जैसे आप अपने सीने से एक गरा निकालकर मेज पर रख दें। मार्कस ऑरेलिस ने ये इसलिए किया ताकि वो खुद को याद दिलाएं कि हर ख्याल, चाहे वो कितना ही उलझा हुआ क्यों ना हो, तरतीब दिया जा सकता है, सवाल किया जा सकता है और दोबारा तश्कील दिया जा सकता है। उन्होंने ज़हन को एक तरबियत गाह समझा। हर रोज वो कमजोरियों की निशानदही करते और खूबियों को मजबूत करते। यही उसूल आज भी लागू किया जा सकता है। जब आप मगलूब, गैर महफूज या चड़चड़े महसूस करें तो वही करने की कोशिश करें जो उन्होंने किया था। एक कागज का टुकड़ा लें और इस पर लिखें जो आपके जहन में चल रहा है। फिर खुद से पूछें, क्या ये मेरे अख्तियार में है? अगर नहीं तो छोड़ना सीखें, अगर है तो अमल करें। आप पर मुनहसर और गैर मुनहसर चीजों के दरमियान ये सादा अलहदगी जिंदगी पर आपके रद्दामल के तरीके को मुकम्मल तौर पर बदल देती है। ये छोटे मसाइल को अंदरूनी तबाहकारियों में बदलने से रोकता है। कियानू रीव्स एक असरी मिसाल हैं जो इस फलसफे को गहराई से समझते दिखाई देते हैं। तबाह कुन नुकसानात और जाती सानिहात का सामना करने के बावजूद उन्होंने जिंदगी के तय एक पुरस्कून रवैया बरकरार रखा है। खुद तरसी का शिकार होने के बजाय उन्होंने सुकून, खामोशी और तौजा का इंतखाब किया। हर इंटरव्यू में वो ये जाहिर करते हैं कि वो दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सिर्फ इस तरीके को कंट्रोल करते हैं जिससे वो उसका जवाब देते हैं। यही सितवीत का जौहर है। हकीकी कंट्रोल बेरूनी नहीं, ये अंदरूनी है। मार्कस ऑरेलिस का मानना था कि खुद पर काबू पाना अपने ख्यालात पर मुस्तकिल निगहदाश्त से शुरू होता है। उन्होंने कहा था कि रूह अपने ख्यालात का रंग इख्तियार कर लेती है, लिहाजा जो आप ज़हनी तौर पर दोहराते हैं वो आपकी शिनाख्त की बुनियाद बन जाता है। अगर आप ये सोचने के आदी हो जाएं कि जिंदगी मुश्किल है तो वो मुश्किल बन जाएगी। अगर आप समझते हैं कि दुनिया गैर मुनसिफाना है तो आपको हर जगह नाइंसाफी नजर आने लगेगी। लेकिन जब आप शुक्रगुजारी, हिम्मत और सुकून के ख्यालात को परवान चढ़ाने का फैसला करते हैं तो आप एक ऐसा ज़हन बनाना शुरू कर देते हैं जिसे आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। ये ऐसी तब्दीली नहीं जो रातों रात हो जाए। ये रोजाना के मशाहदे का एक अमल है जहां चढ़चढ़ापन, खौफ या बेसब्री का हर लम्हा एक तरबीती मश्क बन जाता है। जब कोई आपको नाराज करता है, जब कुछ गलत हो जाता है, जब जिंदगी आपको आजमाती है, ये वो लम्हात होते हैं जब सतवाई शख्स अपनी सीखी हुई हर चीज को अमली जामा पहनाता है। वो कमाल नहीं ढूंढते, वो तरक्की तलाश करते हैं। वो समझते हैं कि हर मनफी ख्याल खुद पर काबू पाने को मजबूत करने का एक मौका है। मार्कस ऑरेलिस ने हमें ये भी याद दिलाया कि दानिशमंदी सर्द मेहरी से रद्दामल जाहिर करने में नहीं बल्कि शूर के साथ अमल करने में है। वो बेहिस इंसान नहीं बनाना चाहते थे बल्कि ऐसे इंसान जो अपने जज्बात पर काबू पाएं ताकि उनके ज़ेर तसल्लुत न आए। ये फर्क लतीफ है लेकिन जरूरी। खुद पर काबू पाना एहसासात की अदम मौजूदगी नहीं, ये अक्ल की मौजूदगी है। ये इस सलाहियत का नाम है कि जो कुछ हो रहा है उसे देखकर कहीं ये मुझे तवाजुन से नहीं हटाएगा। एक आम सूरत हाल का तसव्वुर करें। आप ट्रैफिक में हैं, कोई आपको अचानक रास्ता काटता है और आपका पहला रद्दामल चलाने, हारन बजाने या बड़ा भला कहने का होता है। लेकिन इस लम्हे में अगर आप सतवाई फलसफे का इतलाक करते हैं तो आपको एहसास होगा कि जज्बाती रद्दामल हकीकत को नहीं बदलता, ये सिर्फ आपको थका देता है। आप एक गहरा सांस लेते हैं और पुरस्कून तरीके से आगे बढ़ने का इंतखाब करते हैं। ये इंतखाब जो रोजाना दोहराया जाता है वो है जो इस अट्टल ज़हन को तश्कील देता है जिसका मार्कस ऑरेलिस ने जिक्र किया था। हर रोज जब आप ज़हन पर काबू पाने की मशक्क़त करते हैं तो आप जज्बाती गुलामी से दूर होते जाते हैं और अंदरूनी आज़ादी के करीब तर आते हैं। क्योंकि हकीकी आज़ादी ये नहीं कि आप जो चाहें करें, ये इन ख्वाहिशात के बहाव में बहना नहीं है जो आपको आपकी हकीकी ज़ात से दूर करती हैं। मार्कस ऑरेलिस अपने दौर के सबसे ताकतवर आदमी होने के बावजूद इस बात को किसी से बेहतर समझते थे। वो जानते थे कि सबसे बड़ी सल्तनत जिस पर कोई हुकूमत कर सकता है वो इसका अपना ज़हन है।
मार्क्स ऑरेलियस ने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों को दर्द, तन्हाई और अपने जिस्म की कमजोरी के दरमियान गुजारा। उन्हें बीमारियों का सामना करना पड़ा, अपने प्यारों को खोया और जिस सल्तनत पर वो हुकूमत करते थे उसे मुसलसल बहरानों में डूबते देखा। उसके बावजूद वो सुकून, शुक्रगुजारी और मकसद के बारे में लिखते रहे। वो समझते थे कि दर्द नागजीर है लेकिन दुख इख्तियारी है। अपनी एक गहरी सोच में उन्होंने कहा, रुकावट ही रास्ता है। ये जुमला उनके फलसफे के जौहर को समेटे हुए है और एक लाजवाल हकीकत को जाहिर करता है। हर वो चीज जिससे आप ग्रेज करते हैं, हर वो चीज जो बोझ लगती है, वो बिल्कुल वही हो सकती है जो आपको मजबूत बनाएगी। आज ऐसी दुनिया में जो हर कीमत पर दर्द से बचना चाहती है, ये तालीम पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो जाती है। लोग खालीपन से निपटने से बचने के लिए तफरीहात तलाश करते हैं। वो फौरी सुकून की तलाश में रहते हैं और वो समझते हैं कि खुशी चैलेंजेस को खत्म करने में है। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने उसके ब्राकस देखा। वो समझते थे कि दर्द वो आला है जो किरदार को तराशता है, कि बेचैनी रूह की तरबियत गाह है। हर मुश्किल इर्तिका का एक मौके थी, और जब हम जदीद जिंदगी पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि यह नुक्ता नजर कितना जरूरी है। लोग काम, मामूलात और जिम्मेदारियों के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उन्हीं रोजमर्रा के चीलिंग्स में ही तरक्की होती है। ज्यादातर लोग मुश्किलात के बगैर जिंदगी का ख्वाब देखते हैं, लेकिन चीलिंग्स के बगैर जिंदगी तरक्की के बगैर जिंदगी भी है। ये हमारी ठोकरों से ही है कि हम ज्यादा मजबूती से चलना सीखते हैं। ये हमारे नुकसानात में ही है कि हम उसकी हकीकी कदर दरियाफत करते हैं जो वाकई अहमियत रखता है। मार्क्स ऑरेलियस समझते थे कि दुख आग की तरह है, ये तबाह कर सकता है लेकिन ये ढाल भी सकता है। उसका असर मुकम्मल तौर पर इस बात पर मुनहसर है कि कोई उसे कैसे इस्तेमाल करने का इंतखाब करता है। उन्होंने जिस्मानी और जज्बाती दोनों तरह के दर्द का सामना किया, बगैर कभी खुद को मजलूम जाहिर किए। इक्तिदार में मौजूद बहुत से लोग ऐश व इशरत में गरक हो गए थे, जबकि उसने खुद को आजिजी के बारे में लिखने के लिए वक्फ कर दिया। जब सल्तनत जंगों और वबाई अमराज की जद में आकर टूट रही थी, तो वो एक प्रस्कून ज़हन और मुनसिफाना दिल रखने की बेपनाह अहमियत पर गौर करता था। ये बात साबित करती है कि हकीकी अजमत इसमें नहीं कि इंसान तकलीफ से ग्रीज करे, बल्कि इसमें है कि वो गैर मुतजलजल हिम्मत और गहरी दानाई के साथ उसका सामना करे। इसका ये पख्ता अकीदा था कि जो कुछ भी होता है वो अपनी जात में न तो अच्छा होता है न बुरा, बल्कि ये हमारी सोच और तशरीह है जो वाकयात को मानी देती है। इस बुनियादी सच्चाई को समझने से दर्द एक दुश्मन नहीं रहता और उसकी बजाय एक जबरदस्त उस्ताद का रूप धार लेता है। जदीद एसाबी साइंस अब इस बात की तस्दीक करती है जिसे उसने कई सदियां पहले बदीही तौर पर समझ लिया था। मुतालियात वाज़ेह तौर पर साबित करते हैं कि इंसानी दिमाग मुश्किल तजुर्बात के मुताबिक ढल जाता है, और जब हम शूर और वाज़ेह मकसद के साथ मुश्किलात का मुकाबला करते हैं तो मजबूत होता जाता है। जो कभी नाकाबिल बर्दाश्त महसूस होता था वो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता काबिल बर्दाश्त हो जाता है और आखिरकार मुकम्मल तौर पर फितरी महसूस होता है। बिल्कुल इसी तरह लचकदारी परवान चढ़ती है और इसी तरह एक गैर मुतजलजल ज़हन की तश्कील होती है। मार्कस ऑरेलियस ने उस उसूल को फ़ाल तौर पर अपनी ज़िंदगी में अपनाया। उसने मुनज़्ज़म तरीके से हर एक मुश्किल को ज़हनी मुश्क में बदल दिया। जब कोई चीज़ उसे परेशान करती थी तो वो उसी लम्हे को अपने सब्र को आजमाने के लिए इस्तेमाल करता था। जब किसी ने उसे धोखा दिया तो उसने इस वाक़ये को माफ़ी की मुश्क करने के मौका के तौर पर लिया। जब जिंदगी ने उसे तकलीफ पहुंचाई तो उसने कबूलियत की तंदही से मुश्क की। अपने सबसे मशहूर अक़वाल में से एक में उसने लिखा, जो कुछ भी हो वो या तो बर्दाश्त के काबिल होता है या नहीं। अगर काबिल बर्दाश्त है तो इसे बर्दाश्त करो, और अगर नहीं तो शिकायत करना छोड़ दो, क्योंकि जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता उसे सहना मुमकिन ही नहीं है। सोचने के इस तरीके ने उसे अफरातफरी के आलम में साबित कदम रखा। उसे पख्ता यकीन था कि हर एक वाकया एक बड़े निज़ाम का लाजमी जज़्व है, अगरचा हम उसे समझ न पाएं। नतीजतन उसने दुख के वक्त कभी मायूसी का मज़ाहिरा नहीं किया।
वो दर्द को वजूद की वसीया पहेली के लाजमी अज्जा समझता था। आज की दुनिया में ये बासानी देखा जा सकता है कि ये नुक्ता नजर जिंदगियों को कितनी गहरी तब्दीली ला सकता है। कितने अफराद पहली ही रकावट पर अपने मकासद को तर्क कर देते हैं। कितने लोग गम के आगे हार मान लेते हैं क्योंकि हालात बिल्कुल वैसे नहीं हुए जैसे उन्होंने तवक्का की थी। कितने लोग एक ही मायूसी की वजह से खुद पर से भरोसा उठा लेते हैं। मसला खुद रकावट में नहीं बल्कि इस ताल्लुक में है जो हम उसके साथ बनाते हैं। जब हम तकलीफ को सजा की एक शक्ल समझते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। जब हम उसे सीखने का मौका समझते हैं तो हम मजबूत होते हैं। ऐसे शख्स पर गौर करें जिसे रिश्ते में धोखा मिला हो। तकलीफ बलाशबा हकीकी है, मायूसी बहुत गहरी है, लेकिन उसके बाद जो भी होता है उसका इन्हिसार मुकम्मल तौर पर इस बात पर होता है कि वो शख्स किस तरह रद्द अमल का इंतखाब करता है। वो खुद को अलग थलग कर सकते हैं, रंजिश पालकर तलख हो सकते हैं, या वो इस तजुर्बे को इस्तेमाल करके ज्यादा वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं कि वो वाकई क्या चाहते हैं, वो किस चीज के मुस्तहक हैं और उन्हें जाती तौर पर कौन सी तब्दीलियां करने की जरूरत है। यही उसूल उस शख्स पर भी लागू होता है जो कारोबार में नाकाम हुआ हो, मुलाजिमत से हाथ धो बैठा हो या किसी अजीज को खो दिया हो। दर्द हमेशा तब्दीली की दावत देगा, लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत कम लोग इस दावत को कबूल करते हैं। ताहम मार्कस ऑरेलियस ने उसे कबूल किया। वो समझ गया था कि जिंदगी का हर एक वार नेकी का मजाहिरा करने, ज्यादा दानिशमंद और ज्यादा मुनसिफ बनने के लिए एक इनमोल मौका था। आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस उसूल की जबरदस्त मिसाल पेश करते हैं। अदाकार ड्वेन जॉनसन, जो एडी रॉक के नाम से मशहूर हैं, बेशुमार बार रद्द किए गए, दिवालियेपन का सामना करना पड़ा और बड़े पैमाने पर कामयाबी हासिल करने से पहले उन्हें जाती तौर पर अहम नुकसानात से गुजरना पड़ा। उसने खुद अवामी तौर पर कहा है कि उसके सबसे मुश्किल लम्हात ने उसे किसी भी फतह से कहीं ज्यादा सिखाया। उसने दर्द को एक ताकतूर ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करना सीखा। बिल्कुल यही वो बात थी जिसकी मार्कस ऑरेलियस ने भी वकालत की। दर्द आपको तबाह कर सकता है, लेकिन ये एक जबरदस्त कुव्वत के तौर पर भी काम कर सकता है जो आपको अगले दर्जे तक ले जाएगा। हकीकी चीलिंग अपने नुक्ता नजर को बदलने में है। ये पूछने की बजाय कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, दरियाफत करें ये मेरे साथ किस मकसद के लिए हो रहा है। नुक्ता नजर में ये सादा सी तब्दीली इन लोगों में फर्क पैदा करती है जो मजलूमियत के जाल में फंसे रहते हैं और इन लोगों में जो खुद पर दस्तरस हासिल कर लेते हैं। जब कोई चीज आपको दुख दे तो ये न पूछो मैं ही क्यों, बल्कि पूछो ये सूरत-हाल मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। हकीकत में यही रवाकियत स्टोइसिज्म का रास्ता है, ये गहरी दानाई का रास्ता है, और इस तालीम में कुछ और भी गहरा मौजूद है। मार्कस ऑरेलियस का ख्याल था कि मुश्किलात न सिर्फ ज़हन को मजबूत करती हैं बल्कि दिल को भी पाकीज़ा करती हैं। वो समझता था कि दर्द वही जाहिर करता है जो वाकई अहम है। अपनी बेशुमार जंगों के दौरान उसने सीखा कि जो चीज जिंदगी को मानी देती है वो आरजी लज्जत नहीं बल्कि पायदार नेकी है, और उसके नजदीक नेकी का मतलब गैर मुतजलजल हिम्मत, इटूट इंसाफ, हकीमाना एतदाल और गहरी दानाई के साथ जिंदगी गुजारना था। ये चार खुसूसियात बुनियादी सतूनों के तौर पर काम करती थीं जिसने उसके वजूद को सहारा दिया। जब उसके उर्द-गिर्द सब कुछ बिखरता हुआ नजर आया तो ये उन्हीं पख्ता उसूलों ने उसे साबित कदम रखा। जदीद साइंस इस बसीरत को मजीद तक़वियत देती है। मुस्बित नफ्सियात में होने वाले मुताले वाज़ेह तौर पर साबित करते हैं कि जो अफराद मजबूत मकसद और पख्ता अक़दार को परवान चढ़ाते हैं वो तनाव और नुकसान की सूरत हाल से निपटने के लिए कहीं ज्यादा तैयार होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि मकसद दर्द को मानी देता है। जब आप अपनी जदोजहद की बुनियादी वजह को समझ लेते हैं तो दुख का भारी बोझ काफी हद तक कम हो जाता है। बिल्कुल यही वो अमल था जो मार्कस ऑरेलियस ने अपनाया। उसने बड़ी बारीकबीनी से हर एक मुश्किल को एक अजीम तर मकसद का हिस्सा बनाया। एक बेहतर इंसान बनने के लिए जिंदगी नागज़िर तौर पर तकलीफ लाएगी, ये एक उटल हकीकत है जिससे कोई इंसान बच नहीं सकता।
ताहम तवील उर्से तक रहने वाला दुख हमेशा हकीकत की मुज़ाहमत से पैदा होता है। जितना आप मौजूदा हकीकत से लड़ते हैं, इतना ही आप अपनी ताकत को ख़त्म करते हैं। जितना ज़्यादा आप कबूल करते और हिकमत से अमल करते हैं, इतने ही आप लचकदार बन जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस इस बात से बखूबी वाकिफ था। उसने मसाइल से पाक जिंदगी की तलाश नहीं की, उसके बजाय उसने एक ऐसे ज़हन की तलाश की जो गहरे तूफान के दौरान भी मुकम्मल तौर पर पुरस्कून रह सके। और बिल्कुल इसी मोड़ पर हकीकी ज़हनी महारत का ज़ुहूर होता है। जब आप रुकावटों को मौक़े के तौर पर देखने लगते हैं, नुकसानात को अनमोल इसबाक के तौर पर और दर्द को अपना इस्ताद समझते हैं, तो आपका ज़हन बिल्कुल नाकाबिल तस्खीर हो जाता है। आप अब हालात का महज शिकार नहीं रहते, बल्कि अपने रद्दामल के खुद मुख्तार मुसन्नफ बन जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस इस खामोश ताकत की एक ताकतवर अलामत के तौर पर अभरा, जो तब परवान चढ़ती है जब रूह समझ लेती है कि जो कुछ भी होता है वो तरक्की के लिए ईंधन का काम कर सकता है। उसने दरियाफ्त किया कि दर्द की पर्दे के पीछे हमेशा बेहतरी की एक फौरी दावत मौजूद होती है। आने वाले हफ्ते में जब भी कोई चीज़ आपको चढ़चढ़ा करे, मायूस करे या गमगीन करे, तो इसके गहरे अल्फाज को याद करें, रुकावट ही रास्ता है। इस सोच को एक नाकाबिल तस्खीर ढाल के तौर पर इस्तेमाल करें। हर एक चीलिंग को एक अहम इम्तिहान समझें। देखें कि किस तरह अपने नुक्ता नज़र को तब्दील करने का यह सादा सा अमल बुनियादी तौर पर बोझ को ताकत में बदल देता है। और वक्त के साथ साथ आपको एहसास होगा कि आपका ज़हन, जो कभी मनफी ख्यालात के ज़ेर असर था, आपका सबसे मजबूत हलीफ बन जाएगा। क्योंकि जब आप अपने सोचने के तरीके पर महारत हासिल कर लेते हैं, तो कोई दूसरी चीज़ आपको तबाह करने की ताकत नहीं रखती। मार्कस ऑरेलियस की हर एक तालीम के साथ हम ये तस्लीम करते हैं कि जिंदगी हमेशा वही फराहम करती है जिसकी हमें जरूरत होती है, अगरचा ये हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। मुश्किलात बलाशबा बरकरार रहती हैं, लेकिन अब वो एक नई अहमियत, एक नया मकसद हासिल कर लेती हैं। और जब आप बुनियादी तौर पर दुख को देखने के अपने तरीके को बदल देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि कोई ऐसा दर्द नहीं जो आप पर हावी हो सके, क्योंकि हकीकी ताकत आपके अंदर ही मौजूद है। अगर इस मवाद ने आपको जिंदगी को एक नए नुक्ता नजर से देखने में मदद की है, तो बुराह करम उसे किसी खास शख्स के साथ या किसी ऐसे शख्स के साथ जरूर शेयर करें जिसे आप वाकई समझते हैं कि इस अहम पैगाम को सुनने की जरूरत है। इस सफर में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं बेसब्री से आपको अगली वीडियो में देखने का मुंतजर हूं।